अनुराधा आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे YouTube, Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और अपने सुझाव और कमेंट्स वहां लिखे। आज हम बात करेंगे उस विद्या की या उस भाव की जो हमें पराविद्या की ओर लेकर जाती है। पराविद्या वो विद्या है जो हमें जो मंडेन पढ़ाई या लिखाई जो हम देखते हैं उससे परे हमें वो नॉलेज देती है जो कि हमें ईश्वर से या हमें नेचर से जोड़ती है। तो वो कौन सा भाव है हमारी पत्री में जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम फ्यूचर देखने की बात करते हैं या हम दूरदर्शिता की बात करते हैं या हम भविष्य को जानने की उत्सुकता रखते हैं। समय जैसे हम जानते हैं 3 भागों में बटा हुआ है, पास्ट, प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर, यानी कि बीता हुआ कल, आज और आने वाला कल या भविष्य। आप जब प्रेजेंट की यानी आज की बात करते हैं तो हमको मालूम है कि लग्न जो है वो हमारा आज दर्शाता है। वो लग्न जो बनता है वो जब हमारा जन्म होता है उस समय उदित राशि जो होती है उस पर लग्न बनता है। तो चलता हुआ समय या आज का समय या अभी का समय जो है वो लग्न से मालूम पड़ता है। आगामी यानी आने वाला कल हमारे लिए, हमारे जीवन में हमारा आने वाला जो कल है वो हमारे बच्चे हैं और वो ही हमारा भविष्य है। बच्चों को हम पंचम भाव से देखते हैं। तो पंचम भाव जो होता है वो हमारा आने वाला कल दर्शाता है। पंचम भाव हमारी वो मंत्र शक्ति बताता है या हमारी वो ऊर्जा बताता है जिसके कारण हम अपना जो आने वाला कल है उसको ठीक कर सकते हैं। जनरली हम जब मंत्र की बात करते हैं, मंत्र और मंत्रणा दोनों हम पंचम भाव से देखते हैं। यदि हम किसी से सलाह लेना चाहते हैं तो हम अपने बड़ों का से सलाह लेते हैं तो हम वो उनको भी पंचम भाव से ही जोड़ते हैं और पंचम भाव हमें उस ओर लेके जाता है जिससे हमारा आने वाला कल जो है वो सही हो सके। जब हम लव अफेयर्स की बात करते हैं या आपसी प्रेम किसी के साथ लोग पूछते हैं कि भाई हमारे प्रेम विवाह में या हमारे लाइफ में कोई पार्टनर है कि नहीं है, तो हम जब पंचम भाव देखते हैं वो हमारा लव इंटरेस्ट बताता है, हमारे रिलेशंस बताते हैं। शादी से पूर्व पंचम भाव वित्त की तरफ से या फाइनेंस की तरफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो हमारा स्पेक्युलेटिव इंटरेस्ट बताता है। अब स्पेक्युलेटिव इंटरेस्ट किससे कहते हैं? जो लोग सट्टे में, जुए में आदि में इंटरेस्ट रखते हैं और अचानक से कोई कंपनी यदि आपको डिविडेंड दे दे तो वो सारी चीजों में आप यदि इंटरेस्ट रखते हैं और उससे आप अच्छा कमा सकते हैं, यानी कि आपका पंचम भाव जो है वो बहुत स्ट्रांग है और आपका जो लक है वो बहुत स्ट्रांग है। लास्ट लेकिन लीस्ट नहीं, पंचम भाव आपकी सोच को या फ्यूचर देखने की जो एबिलिटी है, भविष्य कथन करने की जो एबिलिटी है, उस पर भी बहुत प्रभाव डालता है। क्योंकि जैसे जैसे आप अपना अध्ययन बढ़ाते जाते हैं, खासकर मंत्रों का या शास्त्रों का, वो आपको उस तरफ ट्रेडिशनल शास्त्रों की तरफ लेकर जाता है और फिर वही सारी चीजें जो है वो आपको सिद्धि दिलाती है, मंत्र सिद्धि होती है और आप धीरे धीरे अग्रसर होते हैं उस ओर जहां आप डिवाइन से यानी ईश्वर से या प्रकृति से जुड़ जाते हैं और आपको धीरे धीरे आभास होने लगता है कि आगे चल के क्या होने वाला है। पंचम भाव आपके गट फीलिंग यानी पूर्वाभास का भी भाव माना गया है। तो जिसका पंचम भाव बहुत स्ट्रांग होता है उस व्यक्ति को फ्यूचर में क्या हो सकता है, किन किन बातों की होने की संभावना है, ये सब समझ में आने लगता है। आप ये भी देखेंगे कि पंचमेश यदि अष्टम भाव में हो किसी का तो वो व्यक्ति भी पराविद्या में पारंगत हो सकता है। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव जो है वो ढका हुआ भाव या छुपा हुआ भाव है। पराविद्या आदि ये सारी जो विद्याएं हैं, एस्ट्रोलॉजी को हम ले लें, पामिस्ट्री ले लें, वास्तुशास्त्र ले लें और इससे भी कहीं आदि बहुत ऊंची विद्याएं हैं व्यक्ति के जीवन में जो वो ढूंढना चाहे, करना चाहे तो वो कर सकता है। ये सारी चीजें जो है वो
आमतौर पर हमें सामान्य तौर पर नहीं प्राप्त होती हैं, उनके लिए हमें अलग से प्रयत्न करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें अष्टम भाव से दिखती हैं, और उनकी प्राप्त करने की जो क्षमता है वो पंचम भाव से दिखाई देता है। यदि पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो, या अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो, या अष्टम पंचम का कोई भी संबंध बनता हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो इन पराविद्या की तरफ आराम से अग्रसर हो सकता है। केतु जो है उसको एक स्पिरिचुअल प्लैनेट माना गया है, और उसकी अध्यात्म शक्ति ही उसको डिफाइन करती है। केतु भी हमें वो पराविद्या का ज्ञान दे सकता है जो कि जनरल बाकी सारे प्लैनेट्स गुरु को छोड़कर नहीं दे सकते। तो यदि पंचम भाव या पंचमेश के साथ गुरु का बहुत केतु का स्ट्रॉन्ग घनिष्ठ संबंध हो, या गुरु का भी घनिष्ठ संबंध हो, तो ऐसी स्थिति में ये हमें पराविद्या की ओर ले जा सकते हैं, भविष्य कथन की ओर ले जा सकते हैं। यदि गुरु चंद्रमा से पंचम हो तो भी माना जाता है कि वो व्यक्ति भविष्य कथन में पारंगत बन सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपके पूर्व जन्म की जो स्मृतियां हैं, या आपके पूर्व जन्म की जो आपकी आदतें हैं या इच्छाएं हैं, उनको लेकर इस जन्म में आप पैदा होते हैं, और चंद्रमा उनको दर्शाता है। चंद्रमा मन का और बुद्धि का भी जातक माना गया है, और जब चंद्रमा से पंचम में गुरु होंगे तो ऐसे व्यक्ति का जो रुझान है उन विद्याओं की तरफ होगा जो कि अलौकिक है, या हम कहें कि सामान्य ज्ञान से बढ़कर है, क्योंकि गुरु जो है वो अलौकिक विद्या भी देते हैं और उसको समझने की, उसको सीखने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो उन शास्त्रों की ओर बढ़ता है, उनका अध्ययन करता है, और फिर वो ज्ञान प्राप्त करता है, जिसके कारण वो लोगों के लिए ये सारे काम कर सकता है। आज हम लेते हैं दो चार्ट, कीरो का चार्ट और सेफरियाल का चार्ट। पहले कुछ उन पर बातें। कीरो और सेफरियाल दोनों ही भारत भ्रमण के लिए आए थे, क्योंकि उनके मन में बहुत एक तीव्र इच्छा थी कि वो पराविद्या के बारे में पढ़े, और उन्होंने ये सुना भी था कि भारत देश ऐसा है जहाँ गांव गांव में ये सारी विद्याएं उपलब्ध है। कीरो के बारे में मैंने ये भी पढ़ा है कि वो गांव इंटीरियर्स ऑफ साउथ इंडिया में भी घूमने गए थे, और वहां से कहीं बहुत कुछ उन्होंने सीखा भी था। सेफरियाल भी इंडिया आए थे, लेकिन उन्होंने वहां से बहुत ज्यादा कुछ सीख कर वो नहीं जा पाए, लेकिन फिर भी उनको जो आभास हुआ, उन्होंने जो समझा, उसका काफी सारा श्रेय या कथन वो अपने किताबों में भारत देश के एस्ट्रोलॉजिस्ट को भी उन्होंने बहुत बार दिया है। तो हम कीरो का चार्ट लेते हैं। कीरो के चार्ट में हम देखते हैं कि मंगल जो कि लग्नेश है, वो नवम भाव पे नीच के हैं, लेकिन नवम भाव पे बैठे हैं, इसके कारण उनका, और गुरु से केंद्र में है, और उनका जो नीच भंग है वो हमें दिखाई देता है। मंगल क्योंकि नवम भाव में बैठे हैं, इसके लिए उनका पूर्व पुण्य हमें सामने सजा दिखाई देता है। और गुरु जो कि केतु के डिस्पोजिटर है, वो भी नीच के हैं, लेकिन वो थर्ड हाउस यानी वक्ता और साथ में लिखना, ये दोनों भाव में बैठे हैं। तो उनकी किताबें हम सब पढ़ते हैं, और उनकी किताबें बहुत ही फेमस है, अभी तक उनकी किताबें बहुत लोगों के पास हमें मिलती है। फिर केतु जो है वो पंचम भाव में बैठे हुए हैं, केतु मीन राशि में भी बैठे हैं। मीन राशि केतु की मूल त्रिकोण राशि मानी गई है, और इस राशि में केतु बहुत बलवान माने गए हैं, शक्तिशाली माने गए हैं, साथ ही वो बहुत कंफर्टेबल माने गए हैं इस राशि में, क्योंकि केतु जो है वो मोक्ष कारक माने गए हैं, और मीन राशि मोक्ष कारक राशि मानी गई है। तो केतु यहाँ अत्यंत बलशाली उनके चार्ट में बैठे हैं, साथ ही वो पूर्व उत्तर भाद्र नक्षत्र में बैठे हैं। वो नक्षत्र जो अहिर्बुद्धन्या का नक्षत्र है, जो कि आकाश के देवता माने गए हैं, और खाली आकाश नहीं, वो वायु व्योम के देवता माने गए, यानी कि जो त्रिकालदर्शी हैं वैसे देवता माने
गए हैं। तो वो उनको ये केतु ये क्षमता देता है, इनको सक्षम बनाता है कि वो आगे का भविष्य पढ़ सके या त्रिकालदर्शी बन सके। आगे चार्ट हम देखते हैं सेफ्रियाल का। सेफ्रियाल के चार्ट में भी लग्नेश जो है वो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और वो भी रेट्रोग्रेड होकर। रेट्रोग्रेड गुरु वो भी द्वादश भाव में बहुत इंसान को हमेशा वो उसको डिविनिटी की ओर लेकर ही जाता है, वो उसको प्रारब्ध उनका है, क्योंकि ये रेट्रोग्रेड भी है तो ईश्वरवादी होना वो उनका प्रारब्ध था। साथ में मंगल जो पंचम भाव का स्वामी है वो उच्च का होकर द्वितीय भाव में यानी कि बोलने के भाव में बैठे हुए हैं और वो पंचमेश होकर केतु जो पंचम भाव में विद्यमान है उसको दृष्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ केतु जो है वो फायर साइन में बैठे हुए हैं। केतु स्वयं अग्नि तत्व के हैं और अग्नि की राशि या अग्नि का नक्षत्र यानी कि कृतिका नक्षत्र में बैठे हुए हैं। जब मैं आप लोगों को बता रही थी कि पंचम भाव हमारे उदर का भाव है, हमारी चिठार अग्नि को बताता है और वही हमें पूर्वाभास भी देता है, तो हम इनके चार्ट से आराम से देख सकते हैं कि केतु यहाँ इस नक्षत्र में इस राशि में बैठने के कारण इन्हें कितनी अच्छे से अकल्ट का ज्ञान देता है। चलते चलते ये बात भी बताएं कि सेफ्रियाल ने अपने मृत्यु के 2 वर्ष पूर्व अपनी बेटी को अपना मृत्यु का दिन, समय और किस प्रकार होने की संभावना है वो लिख कर दे दिया था। और जब उनकी बेटी ने उनकी मृत्यु के बाद वो पत्र खोला तो उसे वही सारी चीजें डिटेल्स सामने नजर आई। तो यदि हमें यदि हमें एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर या अकल्टिस्ट बनना है तो उसके लिए हमें अपना पंचम भाव जो है उसको बहुत सशक्त करने की आवश्यकता है। जरूर लिख के भेजें कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।